हमारे पास अक्सर आ जाते हैं बच्चे जो फ़ॉरेन बॉडी लेके आते हैं, या खा रहा है बच्चा, कैंडी खा रहा है, उसके गले में कोई चीज़ फंस गई है, एकदम से आपने परेशान नहीं होना, उसके बारे में ही बता रही हूँ। अगर आपका बच्चा घर में कोई कैंडी खा रहा है या कोई चीज़ खा रहा है और एकदम से उसके गले में फंस गई है, तो उस टाइम बच्चे को चोकिंग हो रही है, उस टाइम आपने क्या करना है उसके बारे में बताने लगी हूँ। अगर फ़ौरन बच्चा एकदम से खांस नहीं पा रहा, या एकदम से रिस्पॉन्स उसका डिक्रीज़ हो गया है, या उसका मुंह और हाथ नीले हो गए हैं, आपने जल्दी से उसके मुंह में देखना है। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आपने उंगली हल्की सी टेढ़ी करके उसके मुंह के अंदर घुसाकर वो चीज़ निकालनी है। अगर तो आपको नहीं नज़र आ रही तो आपने ब्लाइंडली अपनी फिंगर उसके मुंह के अंदर लेके जाकर ऐसे उंगलियां नहीं मारनी कि मुझे कुछ नज़र आ जाएगा और मैं उसको निकाल लूँगी। आपने सबसे पहले अपने बच्चे को, जैसे उसके मुंह के अंदर कोई चीज़ गई है, आपने उसको अपनी सीधी टांग के ऊपर इस तरह लटा लेना है। उसका हल्का सा मुंह खोलना है, अपनी अंगूठे से और उंगली से हल्का सा मुंह खुला हुआ हो, उसका नाक और मुंह भी खुला हो, और जबड़े के ऊपर आपने उंगली और अंगूठा रखना है। इस तरीके से हल्का सा उसका मुंह खोल के अपनी टांग के ऊपर उसको लटा लेना है। उसको बाजू दोनों साइड के ऊपर हो, उसकी टांग एक बाजू के एक साइड पे और दूसरी टांग बाजू के दूसरे साइड पे। इस तरीके से आपने कुर्सी पे बैठ के अपनी टांग के ऊपर बच्चे को लटा लेना है। उसके बाद आपने अपनी मुट्ठी इस तरह बनानी है और अपने हाथ की हथेली के कोने से आपने उसकी कमर के ऊपर थपकी देनी है। ये हिस्सा देखें, ये स्कैपुला हम इसको कहते हैं। इन स्कैपुला के ब्लेड्स के बीच के अंदर इस जगह के ऊपर आपने अपनी हाथ की हथेली से उसको टांग पे लिटाकर बैक, हम इसे कहते हैं बैक ब्लोज, 1 2 3 4 5, 5 दफा बैक ब्लोज आपने देनी है बच्चे की कमर के ऊपर। उसके बाद आपने इसी तरीके से यहीं से ही पकड़कर उसको दूसरे हाथ से इस तरह सीधा कर लेना है अपनी दूसरी टांग के ऊपर। अब बच्चा सीधा हो गया, इसकी मुंह के अंदर देखे, अगर आपको कोई चीज नजर आ रही है तो उसको उंगली से निकाल दे। अगर आपको नहीं नजर आ रही तो इस तरह रखकर बच्चे के बाजू को आपने इस तरह रखा है, एक बाजू दूसरा बाजू, एक टांग दूसरी टांग, अपनी दूसरी टांग के ऊपर उसको लिटाना है। और ये दो निपल्स के बीच के अंदर जो लाइन है उसके ऊपर आपने 5 दफा दबाना है, 1 2 3 4 5। उसके बाद आपने दूसरी तरफ उसको टर्न करना है और अपने बच्चे के मुंह से स्टिल कोई चीज नहीं निकली, आपने इसको अपनी दोबारा दूसरे बाजू पे अपने राइट हैंड के ऊपर दोबारा इसको टर्न करना है। उसी तरीके से उसका जबड़ा, और ऐसे करके मुंह खुला हो, नाक खुला हो, मुंह खुला हो, और साइड से जबड़ा पकड़ना है। बाजू को अपने दोनों बाजुओं के ऊपर ऐसे, टांगों को अपने दोनों बाजू टांगों को अपने बाजू के ऊपर ऐसे, और उसके बाद अपनी टांग के ऊपर लिटाना है। दोबारा हमने बैक ब्लोज देखे हैं, 1 2 3 4 5। अब देखिए किस तरीके से हमने बार बार इसी प्रोसीजर को रिपीट करना है और साथ साथ उसके मुंह के अंदर चेक करना है। अगर आपको नजर आ रही है चीज तो अपनी उंगली टेढ़ी करके उधर से निकाल देनी है। ये तब तक हमने करना है जब तक बच्चा सिर्फ नीला है और हल्का हल्का रिस्पॉन्स करे। 1 2 3 4 5 नहीं निकला, आपने दोबारा उसको टर्न किया और दोबारा बैक ब्लोज शुरू कर दिया, 1 2 3 4 5। ये तब तक आपने करना है जब तक बच्चे के मुंह से वो चीज़ निकल ना जाए और हल्का हल्का सा उसका रिस्पॉन्स हो। जैसे ही बच्चे का रिस्पॉन्स खत्म हो गया, आपने उसको सीपीआर शुरू कर देना है। सीपीआर करने के लिए आपने उसको एक फ्लैट सरफेस पे लेटा लेना है। फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटाते ही आपने उसको, जैसे ही खुदा ना खास्ता बच्चा आपका अनरिस्पॉन्सिव हो गया और बैक ब्लो से और चेस्ट थर्ड्स थे वो फॉरेन बॉडी नहीं निकली, तो आपने उसको फटाफट उसको फ्लैट सरफेस पे लेटा लेना है। अब ये उस टाइम करना है जब बच्चा बिल्कुल अनरिस्पॉन्सिव हो जाएगा और आपके पास कोई मेडिकल एक्सेस नहीं है, तो आपने फॉरन फ्लैट सरफेस पे लेटाने के बाद उसका बिटवीन द निपल्स चेस्ट कंप्रेशंस देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 कॉम्प्रेशंस देने के बाद आपने अब उसके मुंह के ऊपर माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है। अगर आपके पास हॉस्पिटल सेटअप्स में है, एम्बू बैग है, BVM हम उसे कहते हैं, अगर वो है तो आपने उसको टाइट करके 2 ब्रेथ्स देनी है, 1 और 2। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो हल्की सी स्निफिंग पोजीशन उसे कहते हैं, हल्का सा हेड टिल्ट करना है, उसके नोज को पिंच करना है और आपने ब्लोज देने हैं। मुंह से मुंह लगाकर आपने उसको
अगर बच्चा छोटा है तो सिर्फ पफ्स देने हैं, और अगर बड़ा बच्चा है तो फिर आपने उसको पूरे ब्लोज पूरी अपनी ब्रेथ अंदर डाल देनी है, और उसके बाद दोबारा इसी प्रोसेस को रिपीट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, और उसके बाद दोबारा उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, या फिर आपने इसके साथ BVM के साथ उसको 1 और 2, बच्चे की पोजीशन आपने हल्की सी टिल्ट रखनी है, नाक ज़रा सा ऊपर हो जैसे ही, और बार बार उसके मुंह को देखना है, जैसे ही आपको कोई चीज़ नज़र आए अपनी उंगली को कर्व करना है और वो चीज़ निकालनी है। अगर आपको चीज़ नज़र नहीं आ रही तो ब्लाइंडली अपनी फिंगर अंदर आपने नहीं डालनी। आप किसी रेस्टोरेंट में हैं, आप किसी मॉल में चले गए हैं, वहाँ पर कोई खाना खा रहे हैं और यकदम से उसको मुंह के अंदर कोई चीज़ फंस गई है, और ये इस तरह की शो कर रहा है दिखाकर जैसे यह है यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग। अगर वो कह रहा है कि मैं चोक हुआ हूँ, वो बोल नहीं पा रहा, वो रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा, लेकिन सिर्फ ये वाला तरीका कर रहा है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर गले के अंदर कोई चीज़, कोई खाने का टुकड़ा, कोई पीस फंसा है। उसको फ़ौरन आपने रिससिटेट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो उसकी लाइफ जा सकती है। अब उस टाइम क्या करना है, अगर तो पेशेंट खांस रहा है तो उसको इंकरेज करें कि आप खांस लो, लेकिन अगर वो खांसी नहीं कर पा रहा, बात नहीं कर पा रहा और सिर्फ ये कर रहा है, इसका मतलब है उसकी कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन हो चुकी है। उस कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन के टाइम पे आपने क्या करना है, ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें। जैसे ही आपने इस तरह का देखा कोई पेशेंट वहाँ पर बाहर रेस्टोरेंट में है, आप मॉल में है जहाँ पर ये किसी को चोकिंग हो रही है, आपने फ़ौरन आपने उसको पीछे से पकड़ना है, उसको अपनी लेग्स को अपार्ट करना है ताकि आप भी ना गिर जाएं और वो भी आपके साथ ना गिर जाए, और अपना लेफ्ट हैंड आपने उसकी चेस्ट के ऊपर रखना है और पीछे से आपने उसको बैक ब्लोज देने हैं। यहाँ पर वो इस तरह ही चोकिंग कर रहा है, आपने उसको आगे से पकड़ना है लेफ्ट हैंड से और पीछे से, वहीं पे आपने इसी तरह फिस्ट बनानी है जैसे बच्चे के लिए आपने बनाई थी, और बिटवीन द स्कैपुला, ये दोनों आपके शोल्डर ब्लेड्स के बीच के अंदर जो जगह है वहां पर आपने बैक ब्लोज देने हैं। 1 2 3 4 5 बैक ब्लोज आपने देने हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट टाइम उसको एब्डोमिनल थर्ड्स देनी है। एब्डोमिनल थर्ड्स के लिए आपने उसको सीधा कर लेना है और आपने उसके बाजुओं के नीचे से उसको पकड़ लेना है। आपने अपना नॉन डोमिनेंट हैंड, जिस हाथ से काम नहीं करते, उसको नीचे रखना है फिस्ट बनाकर, और डोमिनेंट हैंड तो ऊपर रखना है, और आपने उसको एब्डोमिनल थर्ड्स देने हैं ऊपर की तरफ। 1 2 3 4 5 एब्डोमिनल थर्ड्स देने के बाद आपने अपना हाथ को इस तरह नहीं घुमाना, इसको रखकर ऊपर की तरफ 45 के ऊपर 1 2 3 4 5, जल्दी से 5 एब्डोमिनल थर्ड्स देनी है। ठीक है, उसके बाद भी अगर वो ठीक नहीं हुआ, उसको दोबारा आपने उसी तरह से पकड़ना है और बैक ब्लोज 1 2 3 4 5, आपने 5 बैक ब्लोज देने हैं और उसके बाद दोबारा उसको सीधा करके एब्डोमिनल थर्ड्स आपने एब्डोमिनल थर्ड्स देनी है। 1 2 3 4 5 एब्डोमिनल थर्ड्स। इस प्रोसीजर को आप तब तक रिपीट करते रहेंगे जब तक ये गिर नहीं जाता। अगर तो उससे पहले ये चीज़ होगी वो बाहर निकल आएगी, अगर नहीं निकलती और आहिस्ता आहिस्ता वो अनरिस्पॉन्सिव हो जाता है, फिर आपने उसको लिटाकर फिर आपने उसका CPR शुरू करना है, जैसे कि हम एडल्ट CPR करते हैं। पेशेंट को फॉरेन बॉडी फंस गई थी, आप शॉपिंग मॉल में थे, आप अपने बाहर रेस्टोरेंट में थे, उसके गले के अंदर फॉरेन बॉडी फंस गई, आपने कोशिश की कि अभी हल्का हल्का रिस्पॉन्स है और यूनिवर्सल साइन ऑफ चोकिंग कर रहा है, तो आप बैक ब्लोज देंगे, या फिर उसको उसके बाद ऑल्टरनेटिवली उसको पकड़ के आप एब्डोमिनल थर्ड्स देंगे। बैक ब्लोज एब्डोमिनल थर्ड्स, बैक ब्लोज एब्डोमिनल थर्ड्स, और साथ साथ उसका मुंह चेक करते रहेंगे। अगर आपको कोई चीज़ नज़र आ रही है तो आप अपनी फिंगर गोल करके आप उसके मुंह के अंदर से वो चीज़ निकालेंगे। अगर इन केस वो मुंह के अंदर से चीज़ नहीं निकली और आहिस्ता आहिस्ता पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया है और वो नीचे गिरने वाला है, तो फिर बस आप उसको लिटा लेंगे और उसके बाद उसको CPR शुरू कर देंगे। CPR के लिए हम क्या करते हैं, चेस्ट कॉम्प्रेशंस और माउथ टू माउथ ब्रीदिंग, या हमारे पास ये है BVM। अगर हॉस्पिटल सेटअप में है तो हमारे पास ये BVM है जिसके अंदर मास्क है, बैग है और वैल्व लगी हुई है, फिर हम ये यूज़ करते हैं। अगर आप बाहर है रेस्टोरेंट में और आपके पास ये चीज़ अवेलेबल नहीं है, फिर आप माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देंगे। अब फिर क्या करना है, जैसे पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो गया उसको CPR, ये हमारे पास बिटवीन द निपल्स, ये लोअर एंड ऑफ स्टर्नम के ऊपर, ये जो बीच वाली हड्डी है उसके ऊपर हमने कैसे करना है, हमने इसकी
जिस हाथ से आप काम नहीं करते, लेफ्ट हैंड है उसको नीचे रखना है, राइट हैंड को ऊपर रखना है। हमने फिंगर्स के अंदर फिंगर्स को क्रॉस करना है और हमने इस हील ऑफ हैंड से उसको प्रेस करना है स्टर्नम, लोअर एंड ऑफ स्टर्नम, ये बीच वाली हड्डी है उसके नीचे वाले हिस्से को हमने दबाना है इसको 30 दफ़ा और 2 दफ़ा हमने सांस देनी है। 30 दफ़ा एंड 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। ज़रूरी क्या है कि आपका हैंड बिल्कुल स्ट्रेट हो, ये एल्बोज बेंड बिल्कुल ना हो, और अपने बॉडी के वेट से आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन देनी है। 30 चेस्ट कॉम्प्रेशन के बाद 2 दफ़ा आपने ब्रेथ्स देनी है। हल्का सा फेस ऊपर किया, देख लेंगे आपने कोई चीज़, जब जो चीज़ अंदर है वो नज़र आ गई है तो उसको उंगली को स्वाइप करके बाहर निकाल देंगे। अगर नहीं आ रही तो फिर आपने 2 वेंटिलेशन देनी है, 1 और 2। और अगर नहीं है आपके पास तो नोज पिंच करके उसको माउथ टू माउथ ब्रीदिंग दे सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट माउथ टू माउथ नहीं देना चाहते तो कोई आपके पास लॉन का कपड़ा है, दुपट्टा है, गॉज है, आप उसको रखकर उसके ऊपर से भी माउथ, जिसके अंदर से एयर पास हो जाए, अब वो वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये 2 ब्रीदिंग देने के बाद दोबारा से आपने चेस्ट कॉम्प्रेशन शुरू कर देनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 के बाद आपने दोबारा उसको 2 ब्रेथ्स देनी है, 1 और 2, 2 ब्रेथ्स दे दी। ये अवेलेबल नहीं है तो फिर आपने दोबारा गॉज से दोबारा ये प्रोसेस आपने रिपीट करते रहना है जब तक आपके पास कोई एम्बुलेंस सर्विस नहीं आ जाती या आप पेशेंट को हॉस्पिटल ट्रांसफ़र नहीं कर पाते।